हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे, खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक नए पाठ को लेकर, एक नए एपिसोड में, एक नए अध्याय के साथ। और आपने देखा है कि हम लोग गरुड़ पुराण सरोधार का जो पाठ कर रहे हैं और हम लोगों ने 9 अध्याय कंप्लीट कर लिए थे और अब आगे बढ़े चले हैं 10वें अध्याय पे। 9वां अध्याय आपने देखा, बहुत ही सुंदर था। बताया गया था अच्छे से कि पापियों का और जो पुण्य आत्माएं होती हैं उनका कैसे आवागमन होता है। आत्मा बोलते हैं ना, मरणासन व्यक्ति की निमित्त किए जाने वाले जो कृत्य होते हैं, यानी कि जब मर रहा होता है इंसान तो उससे रिलेटेड जो रिचुअल्स होते हैं वो करने चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो हमने 9वें अध्याय में देखा था। अब हम आगे बढ़ चुके हैं 10वें अध्याय में एंड आगे आप और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सीरीज हम लेकर आए हैं। प्लेलिस्ट में आपको जाना है, वहां पे आपको भगवत गीता, महाशिव पुराण, महालिंग पुराण सब कुछ मिलेगा, गरुड़ पुराण और सरोधारे और बहुत ऐसी चीजें हैं इस चैनल पर जहां पे आपको एस्ट्रो, वास्तु कंसल्टेंट से लेकर अध्यात्म, मोक्ष, मंत्र, श्लोक, पुराण सब कुछ जानकारी मिलती है। तो देर किस बात, कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। और अभी तक अगर आपने श्रवण नहीं किया, सुना नहीं है पाठ को, तो श्रवण करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। श्रवण में ही मोक्ष है। तो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट देखिए और श्रवण जरूर करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे गरुड़ पुराण सरोधार के 10वें अध्याय में और देखते हैं कि गरुड़ पुराण सरोधार का 10वां अध्याय क्या कहानी लेकर आया है। और आपको अच्छा लगे तो हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकर प्रभु का नाम। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। गरुड़ पुराण सरोधार का 10वां अध्याय कहता है, मृत्यु के अनंतर के कृत्य, शव आदि नाम वाले 6 पिंड दानों का फल, दाह संस्कार की विधि, पंचक में दाह का निषेध, दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य और शिशु आदि की अंत्येष्टि का विधान है इसमें। तो गरुड़ बोलते हैं, हे विभो, अब आप पुण्य आत्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए और यदि पत्नी क्षति हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर पुण्य आत्मा जो है उसके शरीर का दाह संस्कार जो होता है उसके बारे में गरुड़ जी पूछ रहे हैं। तो महादेव श्री भगवान कहते हैं, नारायण कहते हैं, हे ताक्ष्य, जिन अर्ध दैहिक कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र प्रीत ऋण से मुक्त हो जाते हैं उसे बताता हूँ, सुनो। बहुत से दान देने से क्या लाभ? माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करना चाहिए, उससे पुत्र को अग्निष्टोम याग के समान फल प्राप्त हो जाता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। यहाँ पे मुंडन का जो है एक महत्व बताया है कि माता पिता की जब देहांत हो जाता है तो सबसे अच्छा, सब बड़े दानों से भी बड़ा ये है कि आप अपने माता पिता की अंत्येष्टि यानी दाह संस्कार को अच्छे से करें। तो उसमें सबसे पहले आता है कि मुंडन करवाना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया वो संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए। अतः नख और काख को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। इसके बाद समस्त बांधवों के सहित स्नान करके धोत्र वस्त्र धारण करे, धोत्र यानी कि धोती, तब तुरंत जल से आकर उस जल से शव को स्नान कराए और चंदन अथवा गंगा जी की मिट्टी के लेप से तथा मालाओं से उससे विभूषित करे। जो शरीर होता है, जो बॉडी है, उसे हमें क्या करना चाहिए वो बताया गया है कि चंदन है और गंगा जी के और मिट्टी से उनको लेप करके मालाओं से उसे विभूषित करना चाहिए। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढक कर अपसव्य होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंड दान देना चाहिए।
मृत्यु के स्थान पर शव नाम का पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करें। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होते हैं। दाह संस्कार जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिचुअल होता है और उसे कैसे करना चाहिए सही विधि वो इसमें बताया है। इसके पश्चात द्वार देश पर पांथ नामक पिंड मृतक के नाम गोत्रादि का उच्चारण करके प्रदान करे। ऐसा करने से भूतादि कोटि में दुर्गति ग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सद्गति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते। इसके बाद पुत्र वधु आदि सब की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करें। तब अन्य बांधवों के साथ पुत्र को सब यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। कंधा देने का भी एक महत्व है। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है वो पग पग पर अश्वमेध फल का फल प्राप्त करता है। इसमें बहुत ही सुंदर ये बताया गया है कि जो पिता अपने पुत्र को अपनी माता को कंधा देता है, उनकी शव यात्रा में शामिल होकर शमशान में ले जाता है, उसे यश अश्वमेध यज्ञ जो होता है उसका फल प्राप्त होता है। पिता अपने कंधे अथवा पीठ पर बैठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वो अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमिका मार्जन और प्रोक्षण करके शव को विश्राम कराएं और उसे स्नान कराकर भूत संज्ञक पितर को गोत्र नाम आदि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करें। ये पिंडों को भी अलग अलग नाम से पिंडदान कराना चाहिए, ये इसमें बताया हुआ है। इस पिंडदान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच राक्षस यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह की हवनीयता में अयोग्यता नहीं उत्पन्न कर सकते। उसके बाद शमशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करें। वहां देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करें। भूमि का समार्जन और लेपन करके उल्लेखन करे, अर्थात गर्भ मूल से 3 रेखाएं खींचे और उल्लेखन क्रमानुसार ही उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में फेंक कर उस वेदिका को जल से प्रोक्षित करके उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापन करें। पुष्प रक्षत आदि से क्रव्यात संज्ञक अग्नि देव की पूजा करें और लोभ्य यानी स्वाहा इत्यादि अनुवाक से यथाविधि होम करना चाहिए। तब उस क्रव्याद मृतक का मांस भक्षण करने वाली अग्नि की इस प्रकार प्रार्थना करें कि तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो। ये सांसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार क्रव्याद संज्ञक अग्नि की प्रार्थना करके वही चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करें। हे खगेश्वर, उस शव को चिता पर रख करके वहां 2 पिंड प्रदान करें। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर तथा दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद से उस शव में प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वजन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं तथा चिता पर साधक नाम से तथा शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करें। तो ये जो पिंडदान हम करते हैं जब लास्ट रिचुअल्स फॉलो किया जाता है, दह संस्कार जिसे कहते हैं, ये करना अनिवार्य है। उसके बाद इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से शव में आहुति योग्यता संपन्न होती है। अन्यथा शमशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस क्रव्याद अग्नि को तिनकों पर रख कर यदि पंचक ना हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करें। पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सद्गति नहीं प्राप्त होती। पंचक शांति किए बिना उसका दाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है।
घनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक है। इनमें मृत व्यक्ति दाह के योग्य नहीं होता और उसका दाह करने के परिणाम शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई हानि होती है, पुत्र और सगोत्रियों को भी कोई विघ्न होता है। अथवा इस पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। पंचक मरण प्रयुक्त सभी दोषों की शांति के लिए उस दाह विधि को कहूंगा। हे ताक्षी, कुश से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के समीप में स्थापित करें। तब उन पुतलों में प्रपत्र स्वर्ण रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः प्रेता, जयता, नर, इंद्रो व सर्म यक्ष तो इस मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके होम करना चाहिए। अब ये जो पंचक वाली यहाँ पर बात की कि पंचक में जिसका मरण होता है, ये 5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं। नक्षत्रों का नाम पंचक, मतलब इस नक्षत्र में अगर किसी की मरण होती है तो वो अशुभ मानी जाती है। और वो 5 नक्षत्र पंचक ये हैं: घनिष्ठता, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और 5वीं रेवती है। इन पंचक नक्षत्रों के स्वामी क्रमशः वसु, वरुण, अचरन, अजेकपाद, अहिबंधु और पूषा है। ठीक है, तो ये इसके बाद कहा गया है शांति का अनुष्ठान करें। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिल पूर्ण मात्र सोना, चांदी, रत्न तथा घृत पूर्ण कांस्य पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो शव दाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न बाधन नहीं होती और प्रेत भी सद्गति प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने वाले केवल शव का दाह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसके दाह के साथ ही शव का दाह करना चाहिए। अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे तो पति की मृत्यु होने पर स्नान करे और अपने शरीर को कुमकुम, अंजर, सुंदर वस्त्राभूषण दी से अलंकृत करे, ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को दान दे, गुरुजनों को प्रणाम करके तब घर से बाहर निकले। इसके बाद देवालय मंदिर जाकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करें। वहां अपने आभूषण को समर्पित करके वहां से श्रीफल, नारियल लेकर लज्जा और मुंह का परित्याग करके शमशान भूमि में जाए। तब वहां सूर्य को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करके पुष्य शैया रूपी चिता पर चढ़े और अपने पति को अपनी गोद में लेटाए। तदनंतर सखियों को श्रीफल देकर दाह के लिए आज्ञा प्रदान करे और शरीर दाह को गंगा जल में स्नान के समान मानकर अपना शरीर जलाए। गर्भिणी स्त्री को अपने पति के साथ अपना दाहन नहीं करना चाहिए। प्रसव करके और उत्पन्न बालक का पोषण करने के अनंतर उसे सती होना चाहिए। यदि स्त्री अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाते हैं, उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। धो के जाते हुए स्वर्णाधिक धातुओं का मल जैसे अग्नि में जल जाता है, उसी प्रकार पति के साथ जलने वाली नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। जिस प्रकार सत्यनारायण सत्यपरायण धर्मात्मा पुरुष शपथ के समय तपे हुए लोह पिंड आदि को लेने पर भी नहीं जलता, उसी प्रकार चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त वर नारी भी कभी नहीं जलती, अर्थात उसे दाह प्रयुक्त कष्ट नहीं होता। प्रयुक्त उसकी अंतरात्मा मृत व्यक्ति की अंतरात्मा के साथ एक तत्व प्राप्त कर लेती है। पति की मृत्यु होने पर जब तक स्त्री उसके शरीर के साथ अपने शरीर को नहीं जला लेती तब तक वो किसी प्रकार की भी स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं होती। इसलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक मरण, वाणी और कर्म से जीव अवस्था में अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए और मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए।
पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है वो महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वर्ग लोक में सम्मानित होती है। वहां वह पति परायण नारी अप्सरा गणों के द्वारा स्तुयमान होकर 14 इंद्रों के राज्य काल पर्यंत अर्थात एक कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्ग लोक में रमण करती है। जो सती अपने भर्ता का अनुगमन करती है वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पतिकुल इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप है। उतने काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। वो सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में अपने पति के साथ क्रीड़ा करती है और जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति रहती है तब तक पति लोक में निवास करती है। इस प्रकार दीर्घायु प्राप्त करके पवित्र कुल में पैदा होकर पति रूप में वो पतिव्रता नारी उसी जन्मांतरीय पति को पुनः प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले दाह दुख के कारण इस प्रकार के सुखों को छोड़ देती है वो मूर्खा जन्म पर्यंत विरह अग्नि से जलती रहती है। इसलिए पति को शिव स्वरूप जानकर उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। ये ताक्षी यदि पत्नी सती नहीं होती तो केवल पति के शव का ही दाह करना चाहिए। शव के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए। गृहस्थों के मस्तक को काष्ठ से और यतियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़ देना चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसके भ्रमरध्र का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो, पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजो में दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्गलोक में गमन करने के लिए इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हवि हो। एक तर तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। उसके मृत प्राणी सुख प्राप्त करता है। दाह के अनंतर स्त्रियों को स्नान करना चाहिए, तत्पश्चात पुत्रों को स्नान कराना चाहिए। तदनंतर मृत प्राणी के गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिए। फिर नीम के पत्तों को चबाकर मृतक के गुणों का गान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को और पीछे पुरुषों को घर जाना चाहिए और घर में पुनः स्नान करके गोग्रास देना चाहिए। पत्तल में भोजन कराना चाहिए और घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लीप कर वहां 12 दिन तक रात दिन दक्षिणा विमुख अखंड दीपक जलाना चाहिए। ये ताक्ष 100 दाह के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर शमशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए। काठ की 3 लकड़ियों को दृढ़ता पूर्वक सूत से बांधकर अर्थात तिगोड़िया बनाकर उस पर दूध और जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी के पात्र, घड़ा आदि को रखकर ये मंत्र पढ़े। हे प्रेत, तुम शमशान की आग से जले हुए हो, बांधों से परित्यक्त हो। ये जल और ये दूध तुम्हारे लिए है। इसमें स्नान करो और इसे पियो। सागित्य जिन्होंने अग्न्याधान किया हो को चौथे दिन अशिष्ट संचय करना चाहिए और निश्चित वार तिथि का विचार करके निर्विघ्न को तीसरे अथवा दूसरे दिन अशिष्ट संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाए। ऊन का सूत्र लपेट कर और पवित्र धारण करके शमशान वासियों भूतादि के लिए पुत्रों को यमाय तव्या इस मंत्र से मांस उड़द की बलि देनी चाहिए और 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हे खगेश्वर, इसके बाद चिता स्थान को दूध से सींचकर जल से सींचे। तदनंतर अस्थि संचय करें और उन अस्थियों को पलाश के पत्ते पे रखकर दूध और जल से धोए और पुनः मिट्टी के पात्र पर रखकर यथाविधि श्राद्ध यानी पिंडदान करें। त्रिकोण स्थली बनाकर उसे गोबर से लीपे। दक्षिणाभिमुख होकर स्थल के तीनों कानों पर 3 पिंडदान करें। चिता भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई या तिगोड़िया रखकर उस पर खुले मुख वाला जल पूर्ण घट स्थापित करें। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्ठान मिलाकर जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करें। हे खग, फिर
उत्तर दिशा में 15 कदम जाए और वहां गड्ढा बना करके अस्थि पात्रों को स्थापित करें। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करें और गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय को जाए। वहां दूध और जल से उन अस्थियों को बार बार प्रक्षालित करके चंदन और कुमकुम से विशेष रूप से चर्चित लेपित करें। फिर उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर उनकी परिक्रमा करें तथा उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित करें, छोड़ दें। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती है उसका ब्रह्म लोक से कभी भी पुनरागमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की स्थिति जब तक रहती है उतने हजार वर्षों तक सर्वलोक में विराजमान रहता है। गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृत का स्पर्श करती है तब उस मृतक के पातक तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। महाराज भगीरथ उग्र तप से गंगा देवी की आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक ले आए थे, जिनके जल ने वशीभूत राजा सगर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया। उन गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। जो मनुष्य अपनी पूर्व अवस्था में पाप करके मर जाते हैं उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्ग लोक चले जाते हैं। किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याघ्र सिंह के द्वारा मारा गया और जब वो नरक को जाने लगा तभी उसकी अस्थि गंगा जी में गिर पड़ी, जिससे वो दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला गया। इसलिए सतपुत्र को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। अस्थि संचयन के अनंतर 10 ग्रात विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा चोरों के भय से मरा हो और उसका शव प्राप्त ना हुआ हो तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने उस दिन कुश का पुतला बनाकर पूर्व विधि के अनुसार केवल उसी का दाह करे और उसकी भस्म को लेकर गंगा जल में विसर्जित करें। 10 ग्रात्री कर्म भी उसी दिन में आरंभ करना चाहिए और सांवत्सरिक श्राद्ध में भी उसी सूचना प्राप्त होने वाले दिन को ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने के अनंतर नारी की मृत्यु हो गई हो तो उसके पेट को चीरकर बालक को निकालने, यदि वो भी मर गया हो तो उसे भूमि में गाड़कर केवल मृत स्त्री का दाह करें। गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दें और अन्य स्थान पर मरे 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दें। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करें और उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करें तो जल पूर्ण कुंभ प्रदान करें एवं केवल बालकों को ही भोजन कराएं। गर्भ के नष्ट होने पर गर्भस्थ शिशु के उद्देश्य से उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती, पर शिशु दांत निकलने के पूर्व की अवस्था वाले बच्चे के मरने पर उसके लिए दूध दान करना चाहिए। बालक चूड़ाकरण से पूर्व या 3 वर्ष की अवस्था वाले के मरने पर उसके लिए जल पूर्ण घट का दान करना चाहिए और खीर का भोजन कराना चाहिए। कुमार के मरने पर कुमार बालकों को भोजन कराना चाहिए और उपनीत पौगंड अवस्था के बच्चे, पौगंड यानी कि टीनेजर एज के बच्चे जो होते हैं, ताकि बच्चे के मरने पर उसी अवस्था के बालकों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 5 वर्ष की अवस्था से अधिक अवस्था वाले बालक की मृत्यु होने पर वो चाहे उपनीत यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो अथवा अनुपनीत जिसका यज्ञोपवीत ना हुआ हो, पायस और गुड़ के 10 पिंड क्रमशः प्रदान करने चाहिए। पौगंड अवस्था के बालक की मृत्यु होने पर विशोत्सर्ग तथा महादान की विधि को छोड़कर एकादशाह तथा द्वादशाह की क्रिया का संपादन करना चाहिए। पिता के जीवित रहने पर पौगंड अवस्था में मृत बालक का संपीड़न श्राद्ध नहीं होता अतः 12वें दिन उसका केवल एकोदिष्ट श्राद्ध करें।
स्त्री और शूद्रों के लिए विवाह की व्रत बंध स्थानीय संस्कार कहा गया है। व्रत अथवा उपनयन के पूर्व मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था अनुकूल समान क्रिया होनी करनी चाहिए। जिसने थोड़ा कर्म किया हो, थोड़े विषयों से जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था हो और सौलभ देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर उसकी क्रिया भी सौलभ ही होनी चाहिए। किशोर अवस्था के और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर सह्यादान, विश्वोत्सर्गी, पददान, महादान और गोदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों आदि के द्वारा ना तो उनका दाह संस्कार किया जाना चाहिए, ना उन्हें तिलांजलि देनी चाहिए और ना ही उनकी 10 गात्री श्राद्धी क्रिया ही करनी चाहिए, क्योंकि दंड ग्रहण संन्यास ग्रहण कर लेने मात्र से नर ही नारायण स्वरूप हो जाता है। त्रिदंड ग्रहण करने से मृत्यु के अनंतर उस जीव को प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता। ये संन्यास का फायदा है। ज्ञानी जन तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्त ही होते हैं, इसीलिए उनके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंडों को भी उन्हें आकांक्षा नहीं होती, अतः उनके लिए पिंडदान और उदक क्रिया नहीं करनी चाहिए, किंतु प्रेत भक्ति के कारण तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध करने चाहिए। हे ताक्ष, हंस, परमहंस, कुटीचक और बहुध, इन चारों प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न रहने पर ही पृथ्वी में गाड़ने की विधि है। यदि वहां कोई महानदी हो तो उन्हीं में उन्हें जल समाधि दे देनी चाहिए। तो इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोद्वार में दाह स्थिति संचय निरूपण नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर शंभु, ओम नमो नारायण। तो दोस्तों, ये था गरुड़ पुराण का 10वां अध्याय, जो कि काफी थोड़ा लंबा था, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन इसमें बहुत सारी दी हुई थी कि जो संस्कार होते हैं, जो दाह संस्कार बोलते हैं हम लोग, वो कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, पिंडदान कैसे करना चाहिए, जो बोलते ना क्रियाएं हैं, जो रिचुअल्स हैं, उन्हें कैसे फॉलो चाहिए, सही क्रम में इसमें बताया गया है। लेकिन इसमें एक हम बोलना चाहेंगे, वीडियो भले लंबा हो रहा है लेकिन हम ये इम्पोर्टेंट बोलना चाहेंगे। लोग इसको शायद श्रवण करेंगे तो इसको थोड़ा सा अलग ले लेंगे, लेकिन हम उन्हें समझा दें। इसमें सही इस सती के बारे में लिखा हुआ है कि जो पति जो है पति मरता है तो पत्नी को भी उसके साथ अग्नि समाधि लेनी चाहिए। लेकिन इसमें लिखा है कि जो लेना चाहे उसे ही लेना चाहिए, जो अगर नहीं लेना चाहती उसे कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। तो पहले जमाने में क्या होता है, इसका बोलते ना सहारा लेकर औरतों को सच में जबरदस्ती उनकी मर्जी ना होने पर भी उन्हें चिता पर बिठा दिया जाता था और सती प्रथा करवाई जाती थी। सती प्रथा सच है, पुराणों में भी लिखा है, लेकिन उसका मतलब गलत समझा है लोगों ने, उसे गलत तरीके से ट्रीट किया गया है, उसका सहारा लेकर औरतों पे जुल्म किया गया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अपनी मर्जी से अगर वो स्त्री अपने बहुत मतलब बोलते ना बहुत प्यार करते हैं, अभी ये सिर्फ स्त्री के, हम ये बोलेंगे कि ये सिर्फ स्त्री के लिए नहीं है, ये पुरुष के लिए भी, कि अगर वो अपनी स्त्री को बहुत प्रेम करता है और स्त्री उसकी जो है उसकी पार्टनर जो है उसकी मृत्यु हो जाए, तो ये उसकी मर्जी है कि वो उसके बिना जिए या नहीं जिए, है ना। और वैसे ही अगर कोई लड़की का पार्टनर उसके साथ मर जाता है तो ये उस लड़की की इच्छा है कि वो उसके बिना जिए या नहीं जिए। तो अगर नहीं जीना चाहती तो वो उसके साथ, उसके देह के साथ समाधि ले सकती है, लेकिन अगर उसकी इच्छा नहीं है तो ये उसे पूरी तरह से छूट है और ये दोनों के लिए है। तो ये लोग गलत इस चीज को अपनाए हुए थे और लोग गलत चीजें करने की, जो कि बाद में ब्रिटिश ने इसे बंद किया और ये बहुत अच्छा कदम था। सबको अपना अपना जीने का हक होता है, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। तो पुराण आपको सिर्फ गाइड करते हैं, समझाते हैं कि रिचुअल क्या होनी चाहिए। आजकल तो बहुत सारी चीजें सॉर्ट हो गई है, दाह संस्कार बहुत कम लोग भी करते हैं, आधे लोग तो बस वो इलेक्ट्रिक शमशान में ले जाते हैं और फिर जला देते हैं। बहुत टाइम भी कम हो गया है, लोगों की भावनाएं भी कम हो गई है, तो
ये सब करते हैं, पर एक्चुअल में जो रिचुअल होनी चाहिए वो ये इसमें लिखा हुआ था। तो इसमें बहुत सारी जानकारी मिली और इसलिए ये वीडियो लंबा हो गया, लेकिन सुनिएगा जरूर। 30 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है सुनना, इसमें बहुत चीज़ें आपको पता चलेंगी, बहुत चीज़ों के बारे में डिटेल्ड। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको ना ही कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ना स्कूल में, ना लाइफ में। आपको ये सब पुराण पढ़कर ही आता है, समझ में आती है चीज़ें, रिचुअल्स क्या होते हैं। तो चलिए हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में नए अध्याय के साथ। आप इसका श्रवण जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और आप हमसे किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन लेना चाहते हैं हमें कॉल जरूर करिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।